रोज़ाना के एतबार से हर 10 में से 8 अफराद जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, 5 को गोलियां लग रही हैं और एक लाजमी अपनी जान से जा रहा है। कि हमारे अतराफ़ में, हमारे सर्कल में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि भाई मेरी गाड़ी से कभी पैनल नहीं गया या मेरी गाड़ी के साइड मिरर नहीं गए, मेरे साथ कभी गन पॉइंट पे स्नैचिंग नहीं हुई। कराची की आवाम खुद क्या कर सकती है? 2 हल हैं उसके। कराची की आवाम इकट्ठी हो जाए, एक दूसरे का हाथ थाम ले और एक दूसरे की टांगें खींचने से कोई कुछ नहीं मिलना। इकट्ठे इनकी कोई ताकत की कोई अहमियत ही नहीं है जब कराची की आवाम पूरी इकट्ठी खड़ी हो जाए और बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ ये यकीन है कि शायद कराची वाले खैरियत से ना हो, क्योंकि अब कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला शुरू हो गया। शहर कराची माजी में हमेशा इन्हीं वारदातों की वजह से मशहूर रहा है और ख़बरों में गर्दिश करता रहा है कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। अब बीच में कुछ अरसे तक ऐसा नहीं हुआ, पर एक बार फिर उसका सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया और रोज़ाना के एतबार से हर 10 में से 8 अफराद जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, 5 को गोलियां लग रही हैं और एक लाजमी अपनी जान से जा रहा है। यानी कि अब इतना आसान हो गया है। पहले तो फिर भी स्ट्रीट क्राइम्स तो खैर कराची वालों के लिए कोई नई चीज़ थी ही नहीं कभी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल, वॉलेट सब कुछ लेने के बाद गाड़ी, बाइक सब छिन भी जाए तब भी जान की भीख मांग रहे होते हैं कि जान से ना मार दे, और इतना आसानी से जान से मार देते हैं कि कहीं से लगता ही नहीं है कि कोई इंसानों का कोई कानून है इस शहर के अंदर। यानी जानवरों से बदतर अंदाज में उनको इस वक्त ट्रीट किया जा रहा है शहर कराची में, कराची की आवाम को। मेरा नहीं ख्याल कि शायद हम में से कोई मुझ समेत ऐसा हो जो ये कहे कि भाई मैं कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार नहीं हुआ हूँ, या हमारे अतराफ़ में, हमारे सर्कल में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि भाई मेरी गाड़ी से कभी पैनल नहीं गया या मेरी गाड़ी के साइड मिरर नहीं गए, मेरे साथ कभी गन पॉइंट पे स्नैचिंग नहीं हुई, मेरे मोबाइल, वॉलेट, मेरे घर में कोई ज्वेलरीज, डकैती कुछ ना हुई हो। मतलब हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ लाजमी हुआ है। कराची में रहते हुए कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये तस्लीम करे कि भाई हम स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार नहीं रहे हैं। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर हो जो रोज़ाना के एतबार से जिसके अंदर इस अंदाज़ में स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा शहर भी पूरी दुनिया में होगा। 2021 में ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन पेपर मौजूद है। यानी ये वो केसेस मैं बताऊंगा जिनकी कंप्लेन की गई हैं, वो उसमें 50,000 से ज़ायद मोटर बाइक्स छीनी या चोरी की गई हैं पिछले साल 2021 में। 75,000 से ज़ायद स्नैचिंग हुई हैं जिसके अंदर गाड़ी भी शामिल है, मोबाइल भी है और बाइक्स भी हैं। यानी कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, यानी जो कंप्लेन करने के है। ऐसे अनगिनत केसेस होंगे हमारे अतराफ़ में जिसके साथ कोई ऐसा वाक़या आया तो वो घर चला गया, उसने कोई कंप्लेन नहीं की है। तो ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड इतने केसेस हैं, तो अब इसके ऊपर रोज़ाना ख़बरें आ रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये केसेस इतने होंगे कि शायद ये गिन भी ना पाएँ इस वक्त बैठ के यहाँ पर। कुछ रोज़ कबल कराची के अंदर एक वाक़या पेश आया जहाँ पर समा के एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट अतर मतीन साहब, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते पे रोका गया, उनको लूटा गया, सामान ले लिया गया, लेकिन उनको जान से मार दिया गया। यानी कि ये एक इंसानी जान की अहमियत है इस शहर के अंदर। ये कानून है इस शहर का कि राह चलते किसी भी शख्स को जाके उससे सामान लूटो और जान से मार दो। फिर कुछ ये वाक़या ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उसके अलावा एक और वाक़या हुआ कश्मीर रोड पे, जहाँ पे 2 औरतें अपने घर के बाहर उतरी, तो वहाँ पर बाइक सवार 2 महान लोग पहुँचे। उन्होंने उनको लूटने की कोशिश की तो उन्होंने जज्बाती होकर दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। तो उनका बेटा जब बाहर आया और वो ज़रा सा उसने रेजिस्ट किया, उसको वहीं पर जान से मार दिया। यानी उसकी माँ के सामने उसके बेटे को जान से मार दिया। वो तड़प के वहीं पे दम तोड़ गया, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ऐसे बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद होंगी, लेकिन मजाल है जो कोई हिम्मत भी दिखाई हो हमारे सिंध हुकूमत ने कि हम उनको पकड़ेंगे और उनको सज़ा देंगे। यहाँ तक कि ये वाक़यात ख़त्म ही नहीं हुए थे, इनकी ख़बरें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। एक और वाक़या पेश आया, वो तस्लीम करने को भी कोई इंसान राज़ी नहीं होगा कि ऐसा कोई वाक़या पेश आ सकता है। कोई दूसरा मुल्क तो छोड़ें, शायद दूसरे शहर के लोग भी पाकिस्तान के इस बात को तस्लीम ना करें कि कॉजवे पे दोनों रूट को बंद करके नाकाबंदी लगा के बड़े ही तसल्ली से और सुकून से 10 से 15 अफराद ने 100 से ज़ायद लोगों को वहाँ पे लूट लिया। हर बंदे को जो गाड़ी से वहाँ गुजर रहा है, चाहे मोबाइल हो, जेवर हो, वॉलेट हो, पैसे हो, कुछ भी हो, उसको लूटते चले गए बड़े इत्मीनान से। कहाँ थी वहाँ पे पुलिस?
इस रूट पे दिन में इतने पुलिस एहलकार और ट्रैफिक एहलकार वहाँ पे मौजूद होते हैं जो रोकते किसको हैं, जिनके पास गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं होती और वो लेटर भी दिखा रहे होते हैं कि भाई एक्साइज ने नहीं दी है, पर उनसे फ़ाइन लेंगे, उनको 1-1 घंटा वहाँ पे ख्वार करेंगे। लेकिन जब पूरे रास्ते को बंद करके ट्रैफिक जैम करके लूट रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर चोर, तो वो पुलिस वाले सारे गायब हैं, उनको कोई सांप सूंघ गया कि कोई आया ही नहीं वहाँ पर। यानी किसी को, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि 100 से ज़ायद लोग वहाँ पे लुट चुके हैं अब तक। अब इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी डेफिनेटली सूबाई हुकूमत यानी कि सिंध हुकूमत की होती है, क्योंकि वो सूबे के हुक्मरान हैं, सूबे को लीड कर रहे हैं। पहले तो इनके पास ये रीज़न था कि भाई मुत्तहदा ऐसा कर रही है, MQM ऐसा कर रही है, अब तो नहीं है वो, अब तो टोटल पावर आपके पास है, तो अब क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? यहाँ तक कि इनको अब इस्लामाबाद जाना है, बिलावल भुट्टो साहब को, मुराद अली शाह को, सईद गनी को, इनको इस्लामाबाद जाके वफाक को थ्रेट करना है, उनकी हुकूमत गिरानी है। आपको जो करना है आप करें, आपको सियासत जितनी करनी है आप करें, लेकिन पीछे अपने सूबे के, शहर के लोगों के लिए कुछ तो छोड़ के जाएं, उनको कुछ तो इज्जत दे दें। अब जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि चूँकि वफाक की नाअहली की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, इसलिए ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बेशक महंगाई बढ़ने से, गुर्बत बढ़ने से ये इस तरह के केसेस में इजाफा होता है, लेकिन इसको कम करने की ज़िम्मेदारी भी तो आपकी है। और वो किस तरह हल होगी? उसका बुनियादी तौर पर हल ये है कि सबसे पहले एक इंटेंशंस तो शो करें कि हाँ भाई कराची के अंदर अमन व अमान बेहतर करना है, कराची की आवाम के लिए कुछ करना है। कोई इंटेंशंस ही नहीं होती हैं कि कराची के लिए कुछ करने की ख्वाहिश भी है। जब ख्वाहिश होगी तो ख़ुद ब खुद हल निकलेंगे। उसके लिए पहला हल होगा कि पुलिस रिफॉर्म सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पुलिस वालों को पता ही नहीं होता है, आप थाने जाओ कंप्लेन लिखवाने, उनको मालूम ही नहीं है कि उनके थाने की हुदूद किस इलाके तक है। वैसे तो हर किसी की हुदूद में घुसते हैं, लेकिन अपने थाने की हुदूद का उनको कुछ पता मालूम ही नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ उनके जवाब में आता है सिंध हुकूमत की कि हम हर गली के कोने में तो पुलिस वाले नहीं लगा सकते, आपको लगाने भी नहीं है। मैकेनिज़म्स, ऐसे प्लान्स, पॉलिसीज़ बनाएं, CCTV कैमरास लगाएं, हर सेकंड हर मिनट जो है वो मॉनिटर हो रहा हो, फौरी तौर पे रिपोर्ट हो रही हो और उन चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हों, ताकि फिर अगला कोई इस तरह का कदम ना उठाए। क्या पुलिस वालों को नहीं मालूम ये चोर कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ तक कि आम शहरी को कराची के अंदर मालूम है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर और उसका मोबाइल कहाँ जाके बिक रहा है, उसको पता है कौन से चोर बाज़ार में बिक रहा है। क्या ये सिंध हुकूमत को नहीं पता होगा? क्या ये पुलिस को नहीं पता होगा? सिंध पुलिस को डेफिनेटली मालूम होगा, लेकिन इंटेंशंस ही नहीं है कि कुछ करना है हमने। वहाँ जाकर जो ख़रीद रहा है चोरी की चीज़ें, उसके ऊपर तो कम से कम एक्शन ले सकते हैं कि वो यहाँ ना आइडेंटिफाई कर सकता है कोई, कि आइडेंटिफिकेशन हो, बिल हो, फिर कोई चोरी की मतलब कोई यूज़ चीज़ बिक रही हो, जो चाहे जिसको चाहे बेच के आ जाता है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। अच्छी तरह पूरी आवाम को मालूम है कि शहर के अंदर कहाँ जाके आपको क्या चीज़ चोरी की मिल जाएगी, लेकिन पुलिस है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सिंध हुकूमत है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आखिर में कराची वालों को एक पैगाम है मेरा, ये वैसे भी ये मुल्क, ये शहर अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है, कोई इंसानों का कानून इसके अंदर नहीं है, ये अल्लाह के भरोसे ही चलेगा। अब कब रिफॉर्म्स आएंगे पुलिस के या कोई हल निकालेगी सिंध हुकूमत, जो कि नज़र नहीं आता वो निकाले, लेकिन अब कराची की आवाम ख़ुद क्या कर सकती है? 2 हल हैं उसके। पहला कि पूरी कराची की आवाम इकट्ठी हो जाए, एक दूसरे का हाथ थाम ले और यूनिटी आ जाए सबके अंदर। अब एक दूसरे की टांगे खींचने से कोई कुछ नहीं मिलना। इकट्ठे होंगे, इनके ख़िलाफ़ जब खड़े होंगे, सिंध हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सईद गनी, इनके ख़िलाफ़ जब हम खड़े होंगे इकट्ठे, तो हमारी पावर के सामने ये कुछ नहीं है, ये फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमें बीच में से तोड़ चुके हैं, हमारे बीच में फासले बना चुके हैं, इसलिए आज ही हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वरना ये इनकी कोई ताकत की कोई अहमियत ही नहीं है जब कराची की आवाम पूरी इकट्ठी खड़ी हो जाए और बाहर आ जाए। अगर बाहर नहीं आ सकते तो कम से कम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, यही आखिरी हल है। और दूसरा, बहुत सिंपल, वक्ती तौर पे कोई आ रहा है, उसको उठा के उसकी अमानत दे दें। उसकी अमानत है भाई, आप रख लो वापस। उससे रेजिस्ट करके अपनी जान जोखम में डाल के मोबाइल और पैसे बचाने से कुछ मतलब नहीं है। अपनी जान पहले इम्पोर्टेंट है, जो भी आ रहा है उसको दें, क्योंकि जान है तो जहान है।